देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक होता नाम में सपोदर देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन इस रीति में मिल करके हमारे उद्धारकर्ता का नाम ऊंचा करने के लिए उन्हें कृपा दिया। आणि पुन्हा एकदा पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये आपला धारण करता प्रभू येशू ख्रिस्त याचं नाव उंच करण्याकरता पूर्णपणे सहाय्य केलं। अभी ये वक्त हमें प्रभु का वचन से कुछ सीखने का वक्त है आणि आता ही जी वेळ आहे ते प्रभूच्या वचनाद्वारे आपल्याला काही शिकण्याची ही वेळ आहे। और प्रार्थना के साथ रहेगा तो प्रभु हमारे अवस्था जानकर हमसे बोले आणि खूप प्रार्थनापूर्वक राहिलं तर प्रभू आपली अवस्था जाणून प्रभू आपल्याशी बोलेल। आपको मालूम है जब मनुष्य को प्रभु ने बनाया तो सिर्फ मनुष्य को ही प्रभु ने अपनी स्वरूप और छाया में बनाया। आणि आपल्याला ठाऊक की ज्या वेळेला देवाने मनुष्याला बनवलं त्यावेळेला फक्त मनुष्यालाच आपल्या प्रतिमेचं बनवलं। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। परमेश्वर का एक सृष्टि के पीछे थोड़ा योजना है आणि प्रत्येक सृष्टीच्या पाठीमागे देवाची योजना आहे। प्रभु ने हमें अपनी स्वरूप और छाया में बनाया आणि प्रभूने आपल्याला त्याच्या प्रतिमेचे बनवलं। और प्रभु ने मनुष्य को दिया वो एक बहुत बड़ा बात प्रभु को मनुष्य को पूर्ण आजादी दी। आणि देवाने मनुष्याला दिलेली एक खूप मोठी गोष्ट ते म्हणजे मनुष्याला दिलेलं स्वातंत्र्य। और ये स्वतंत्रता में भी प्रभु ये चाहता था कि वो हमेशा प्रभु में भरोसा करके जिए। आणि या स्वातंत्र्यामध्ये सुद्धा मनुष्याने देवावर भरोसा ठेवून जीवन जगावं अशी देवाची मनुष्या संबंधाने इच्छा होती। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान की धोखे में वो बने बने का ज्ञान का वृक्ष का फल खा करके परमेश्वर की सहारा लेने से बढ़कर स्वयं में आ गया। आणि आपण पाहतो की मनुष्य जो आहे तो सैतानाच्या फसगतीमध्ये फसला गेला आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान करणाऱ्या त्या झाडाचं जे फळ आहे त्याने ते खाल्लं आणि परमेश्वरावर आश्रय ठेवण्यापेक्षा तो स्वतःवर आश्रय ठेवून जीवन जगू लागला। मनुष्य को बुरा क्या है मालूम नहीं था आणि वाईट काय आहे हे मनुष्याला ठाऊक नव्हतं। परंतु ये फल खाने के बाद आणि हे फळ खाल्ल्यानंतर उसको बुरा समझने लगे आणि वाईट काय हे त्याला समजलं। अभी मानो उसको किसी का कुछ पूछने की जरूरत नहीं आणि आता त्याला कोणाला काही विचारण्याची गरज नाही। वो बोलता है कि अभी मैं समझदार है आणि तो असं म्हणतो आता मला सर्व माहित आहे। इसलिए वो प्रभु में भरोसा करना छोड़ दिया। आणि म्हणूनच प्रभूवर आश्रय ठेवणं त्याने सोडून दिलं। अब मालूम है ऐसा लोगों का अवस्था क्या रहता है वो हमेशा मानो दोष लगाने में लगा रहता। आणि असा मनुष्य काय आहे की इतरांवर नेहमी दोष लावत राहतो। मनुष्य जब फले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के बाद में उसने सबसे पहले किसको दोष लगाया मालूम? बोलो परमेश्वर को ही दोष लगाया। आणि चांगल्या आणि वाईटाचं जे फळ आहे ते खाल्ल्यानंतर त्याने सगळ्यात पहिले देवावरच दोष लावला। वो क्या बोलता है? तो काय म्हणतो? मैं पहले ठीक था, मी पहिले बरोबर होतो, मैं अकेला में ठीक था, मी एकटाच बरा होतो, परंतु आपने एक दिया ना। आणि तू मला एक सोबत दिली ना। एक समय में वो बोला था कि ये मेरा हड्डी से हड्डी मेरा मांस से मांस है। आणि अगोदर तो म्हणत होता माझ्या हाडापासून हाड आणि मांसाचं मांस आहे। परंतु मानव जब पाप होने के बाद में आणि पाप त्याच्या जीवनामध्ये प्रवेश झाल्यानंतर या परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद में देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन त्याने केल्यानंतर अभी वो क्या बोलता है? आता तो काय म्हणतो? तूने दिया तू दिलं और उसने दिया। आणि तिने दिलं। अब आधा आधा आणि अर्धा तुझा दोष आहे आणि अर्धा तिचा दोष आहे पूरा आणि पूर्ण झालं। मैं निर्दोष। मी निर्दोष आहे। आज भी आधा में पीढ़ी के लोगों को उनका पाप का एहसास दिलाना बहुत मुश्किल है। आणि आदामाच्या पिढीच्या लोकांना त्यांचं पाप त्यांना जतून देणं कठीण आहे। ये पवित्र आत्मा ही अंदर कर सकता है। फक्त पवित्र आत्माच ते सांगू शकतो। प्रेज लॉर्ड। अपन कितना भी सुनाए लोग तो समझेगा नहीं। आणि लोकांना कितीही समजून सांगितलं तर लोकांना ते समजत नाही। तो प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रभूला धन्यवाद असो। आज प्रभु में आया हुआ हम लोग ऐसा प्रभु में आश्रय करके जीना चाहिए। आणि आपण जे प्रभू मध्ये आलोय तर प्रभूवर कशा प्रकारे आश्रय धरून आपण जीवन जगायला पाहिजे। तो उस बात को कहने से पहले जिन बातों में हम आश्रय नहीं करना चाहिए पहले वो बात आपको बताना चाहता हूं। आणि ही गोष्ट सांगण्याच्या अगोदर ज्या ज्या गोष्टीमध्ये आपण आश्रय धरायला नको त्या गोष्टी मी अगोदर सांगतो। मतलब ध्यान से परखे ना, नीट लक्ष देऊन पारखा। जब हम यशायाह उसका 26 अध्याय का 4 वचन में यशा 26 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये आज हमारा भरोसा काम रहे। आज आपला भरोसा कोणावर आहे? यहोवा पर सदा भरोसा रख, हाँ। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखिए
क्या करना चाहिए हमको? आपण काय करायला पाहिजे? प्रभु में सदा भरोसा रखना चाहिए। नेहमी आपण आपला भरोसा प्रभूवर ठेवायला पाहिजे। आज मेरी भरोसा प्रभु में ही क्या आज माझा भरोसा प्रभूमध्ये आहे का? है ना? प्रभु में भरोसा करने वाला लोगों के प्रति प्रभु का प्रबंध जानना बहुत अच्छी बात है। आणि जे लोक प्रभूवर भरोसा ठेवतात त्यांच्या संबंधाने प्रभूच्या योजना काय आहे हे चांगलं, खूप चांगलं आहे। लेकिन उससे पहले आणि त्याच्या अगोदर मैं आपको यही बात को बताना चाहता है कि हम किन किन बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए। आणि त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कुठल्या कुठल्या गोष्टीवर आपण आश्रय धरायला नको। पहली बात, पहिली गोष्ट, हम अपनी स्वयं में भरोसा नहीं करना चाहिए। आपण आपल्या स्वतःवर भरोसा नाही ठेवायचा आहे। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आणि खूप लक्ष देऊन ऐका। आज बहुत लोग मतलब इतना हठीला स्वभाव में है, वो अपना स्वयं में है, वो स्वयं की भरोसे में जीवन करते हैं। आणि पुष्कळ लोक जे आहेत ते खूप हट्टी स्वभावाचे आहेत, ते आपल्या मीपणामध्ये आहे। वो छोड़ना पड़ेगा आणि आपला मीपणा सोडून द्या। आप कम से कम प्रभु की उपस्थिति में आकर के जो भजन सुनता है उसको मानने के लिए अच्छा दिल रखें। आणि तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर जे वचन ऐकता ते पालन करण्याचं मन ठेवा। प्रभु इसका भी लेखा पूछेगा आणि त्याचा पण हिशोब प्रभू विचारेल। प्रभु ने बहुत बार हमको बहुत बातें समझाया आणि प्रभूने पुष्कळ गोष्टी आपल्याला समजून सांगितल्या। है ना। जब आधार में पढ़ने के लिए जाने से पहले एक वचन में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, रोमियो उसका 14 अध्याय है, उसका 12 वचन। रोम त्याचा 14 अध्याय त्याचं 12 वचन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आप लोगों ने सुना? सर्वांनी ऐकलं? ये वचन सही प्रकार अगर आप पढ़ेगा तो एकदम ऐसा कापेगा। आणि वचन जे आहे ते योग्य प्रकारे जर तुम्ही वाचलं तर एकदम थरकाप कराल। हमको हरेक लोगों को आणि आपल्या प्रत्येकाला अकेला अकेला में आणि एकट्यात एकट्यात अपना हिसाब देना है। आणि आपल्याला हिशोब द्यायचा आहे। एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने हमें अपना लेखा देना है। आणि प्रभूच्या न्यायासनासमोर आपल्याला हिशोब द्यायचा आहे। इसलिए जब हम प्रभु का उपस्थिति में बैठकर जो वचन सुनता है आणि म्हणूनच प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसून त्याचं वचन जे आपण ऐकतो तो ध्यान से सुनिए, ते लक्ष देऊन ऐका। क्योंकि इसका भी एक दिन लेखा पूछे। कारण याचाही एक दिवस आपल्याला हिशोब विचारला जाईल। तो यहाँ पर वचन हमें क्लियर, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु के लोगों को प्रभु का वचन कहता है तुम स्वयं में अपने में भरोसा नहीं करना। आणि आपण जर प्रभूचे लोक आहोत तर प्रभूचं वचन आपल्याला असं सांगतं की तू आपल्या स्वतःवर विसंपून राहू नकोस। करेगा तो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। आणि जर तसं केलं तर ते तुझ्या खूप मोठ्या विनाशाचं कारण होईल। भजन संहिता 14 अध्याय का 13 और 14 वचन। आणि स्तोत्र 49 त्याचं 13 आणि 14 वचन। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उनका प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का फौज हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। जो खतरनाक वचन है प्रियो, आणि किती भयंकर वचन आहे प्रियानो। प्रियो जो अपने ऊपर भरोसा करके अपने आप को बुद्धिमान दिला करके जीवन बिताने वालों का अवस्था आखिर में वो नरक में जाकर समाप्त होगा। आणि जो कोणी स्वतःच्या बुद्धीवर विसंपून राहतो त्याचा जो शेवट आहे तो नरकामध्ये जाऊन राहील। बहुत बड़ा धोखा आणि खूप मोठी फसगत आहे। है ना। आपको सबको मिल गया वचन, मैं आशा करता हूँ तुमच्या प्रत्येकाला ते वचन मिळालं आहे। मी आशा ठेवतो। स्तोत्र 49 त्याचं 13 आणि 14 वचन। हाँ, तो मतलब 13 वचन शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं, पढ़ा ना। ओके, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप थोड़ा मराठी में पढ़ना 13 वचन। हा त्यांचा मार्ग तर त्यांची मूर्खपण आहे। हाँ, उनका मार्ग क्या है? मूर्खता है। मूर्खता मतलब वो मूर्ख होकर के वही बात नीति वचन 14, 12 में और 16, 25 में पढ़ता है। कभी एक मार्ग मतलब जो अपने आप को बुद्धिमान सिधाने वाला लोगों के बारे में वहां पर लिखा है, कभी एक मार्ग उसको अच्छा देख पड़ता होगा, आखिर में मृत्यु है या नरक है। आणि जे स्वतःला खूप हुशार समजता अशा लोकांसंबंधाने नीतिसूत्र त्याचा 14 अध्याय त्याचं 12 वचन आणि नीतिसूत्र त्याचा 16 अध्याय आणि त्याच्या
25 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हटलेले आहे की असे लोक जे आहे त्यांना एक मार्ग जो आहे त्यांचा चांगला वाटतो, पण त्याच्या शेवटास त्यांना मृत्यूपथच मिळतं. नीति वचन 20 अध्याय का 24 वचन पढ़ना. आणि नीतिसूत्र 20 अध्याय 24 वचन वाचा. मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, हाँ. आदमी कैसे अपना चाल चलन समझ सके. हाँ, देखा प्रियो, प्रभु समझाते बिना, प्रभु बताते बिना, प्रभु दिखाते बिना हम कभी भी अपना मार्ग कभी समझ नहीं पाएगा. किसी का राय लेने नहीं जाएगा. आणि देवाने जर आपल्याला समजून सांगितलं नाही तर आपण आपला मार्ग कधीही समजू शकत नाहीये. कधी कोणाचं मत तुम्ही घ्यायला जाऊ नका. और आप उदार पाया हुआ है तो आणि जर तुमचं तारण झालेलं आहे तर हर एक बातों में हमारा भरोसा प्रभु होना चाहिए. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपला भरोसा जो आहे तो प्रभू राहिला आपको पाहिजे. मालूम है नीति वचन उसका 3 अध्याय है और उसका 5 और 6 वचन का होता है. नीतिसूत्र 3 अध्याय त्याचं 5 आणि 6 वचन अशा प्रकारे तो सांगतं. अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ. वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ. उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ. तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. देखिए ये वचन मेरा अभी ज्यादा उसके ऊपर व्याख्या करने का तो कोई जरूरत नहीं. प्रयोग कभी भी मैं समझता हूँ, मेरे को सब आता है, ऐसा भावना में जाकर के धोखा मत करना. आणि मला सर्व येतं, मला सर्व समजतं, अशा प्रकारच्या विचारामध्ये जाऊन फसल्या जाऊ नका. परमेश्वर का एक भी वचन को आप अपनी मर्जी से मोड़ना नहीं. आणि देवाचं एकही वचन आपल्याला जसं वाटतं तसं वळवू नका. भयंकर धोखा हो जाएगा. आणि भयंकर फसगत होईल. इसलिए हमें पूर्ण, क्योंकि प्रभु ने बहुत से वायदाएं ऐसे लोगों के लिए दिया है. आणि पुष्कळ अभिवचनं अशा लोकांकरता प्रभूने दिलेली आहे. तो वो पाना है तो हमें प्रभु में पूर्ण भरोसा करना चाहिए. आणि ते जर प्राप्त करायचे आहे तर आपण संपूर्णरित्या प्रभूवर आश्रय ठेवायचा आहे. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, मनुष्य में भरोसा नहीं करना चाहिए. आणि मनुष्यावर आपण भरोसा नाही करायचा आहे. पहला बात, हम अपनी स्वयं में भरोसा नहीं करना चाहिए. आणि पहिली गोष्ट जी आहे ते आपण आपल्या स्वतःवर आश्रय नाही ठेवायचा. दूसरी बात, मनुष्य में भरोसा नहीं करना. आणि दुसरी गोष्ट, आपण मनुष्यावर आश्रय नाही ठेवायचा. 118 का 8-9 वचन. आणि स्तोत्र 118 त्याचं 8 आणि 9 वचन. यहोवा शरण लेनी, हाँ. मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है. हाँ. यहोवा की शरण लेनी, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है. देखिए कितना सुंदर ये बाइबल का मध्य वचन कहा जाता है. आणि ह्या वचनाला बायबलचं मध्यवचन म्हटलं जातं. अब देखिए बाइबल का मध्य वचन हमको ये आलोचना देता है कि कभी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना. आणि बायबलचं मध्यवचन आपल्याला हे सांगतंय की कधीही मनुष्यावर आश्रय ठेवू नका. प्रियो, हमारा भरोसा प्रभु होना चाहिए. प्रेरणा, आपला आश्रय प्रभू राहिला पाहिजे. प्रभु से बढ़कर मनुष्य पर भरोसा करेगा तो, आणि प्रभूला सोडून जर मनुष्यावर भरोसा केला तर, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 5 वचन में बोलता है कि वो श्रापित है. आणि यिर्मयाह त्याचं 17 अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की श्रापित आहे तो मनुष्य जो मनुष्यावर आश्रय ठेवतो. यहोवा यो कहता है, हाँ. श्रापित है वह पुरुष हाँ. जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं. देखा प्रियो, प्रभु से बढ़कर के मनुष्य पर भरोसा करना वाला बात एक श्राप है. आणि परमेश्वराला सोडून मनुष्यावर आश्रय ठेवणारा गोष्ट जी आहे ती एक श्राप आहे. तीसरी बात आणि तिसरी गोष्ट, है ना, हमें मतलब अपना शारीरिक बात या अपनी रूढ़ी परंपरा की बात पर भी भरोसा नहीं करना. आणि आपल्या ज्या रूढी परंपराच्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर आपण भरोसा नाही ठेवायचा. फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 3 वचन. फिलिप कराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 3 वचन. क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हाँ. जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं, हाँ. और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, हाँ. और शरीर पर भरोसा नहीं रखते. हाँ, मतलब शरीर पर भरोसा नहीं रहता. हमारे शरीर पर भरोसा करना पाप है. आणि आपण आपल्या शरीरावर भरोसा करणं पाप आहे. बोले का अर्थ, सांगायचं तात्पर्य, आज भी बहुत लोग अपनी रूढ़ी परंपरा की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. आजही पुष्कळ लोक रूढी परंपरेच्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष देतात. वो सब व्यर्थ है प्रिय. आणि ते सर्व व्यर्थ आहे. व्यर्थ बातों पर लोगों का मन खींचा जाता है. आणि व्यर्थ गोष्टीकडे लोकांचं मन आकर्षिलं जातं. आपको याद है पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18 वचन में लिखा है कि हमारा व्यर्थ चाल चलन जो बाप दादों से चला आया है. आणि पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये पेत्र अशा प्रकारे म्हणतं की आपलं व्यर्थ चाल चलवणूक जे आपल्या आई वडिलांच्या द्वारे चालत आलेली आहे. आज बहुत से लोग व्यर्थ बातों में जाते हैं. आणि पुष्कळ लोक जे आहेत ते व्यर्थ गोष्टीमध्ये जातात. ऐसे व्यर्थ बातों में जाने नहीं देना. आणि अशा व्यर्थ गोष्टीमध्ये जाऊ नका. बहुत से वचन है, लेकिन मैं सारा वचन को अभी पढ़ाने के लिए टाइम को देख करके थोड़ा स्पीड में चलता. आणि खूप वचन आहे पण ते आता टाइम नसल्या कारणाने मी वाचायला नाही सांगत. मैं सारा पॉइंट आपको
आपको बताना इसलिए चाहता हूँ, आप जाकर के वापस मनन करके उसमें से आशीष पा सके। आणि हे सगळे मुद्दे याकरता सांगतोय की जेणेकरून तुम्ही हे लिहून घ्या आणि नंतर ते परत मनन करून आशीर्वाद प्राप्त करा. और चारवा बात, आणि चौथी गोष्ट, मतलब किसी प्रकार का दुनिया की सामर्थ्यों में भरोसा नहीं करना. आणि जगाच्या कुठल्या प्रकारच्या सामर्थ्यावर तुम्ही आपला आश्रय धरू नका. है ना? भजन संगीता 20 अध्याय का 7 वचन. स्तोत्र 20 त्याचं 7 वचन. किसी को रथों का किसी को रेतों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है. देखिए ऐसे भरोसा करके जीवन बिताने वाले लोग, इसको वाला हमारी तरफ से बोलेगा तो दुनिया के ऐसे बहुत से, हमारे एजुकेशन में भरोसा, रिश्तेदारों में भरोसा, धन पर भरोसा, नौकरी पर भरोसा, ऐसा बातें हमारे जीवन के लिए बढ़ते. आणि मग आपल्याला आपल्या जी संपत्ती आहे त्याच्यावर भरोसा, आपले जे नातेवाईक आहे त्यांच्यावर भरोसा, आपलं जी सुंदरता आहे त्याच्यावर भरोसा, आपलं जे ज्ञान आहे त्याच्यावर भरोसा, अशा जगाच्या पुष्कळ गोष्टीवर भरोसा. हमारा भरोसा कहाँ पर होना चाहिए? आपला भरोसा कुठे राहिला पाहिजे? लड़ाई के मैदान में रहने वाले लोगों को लिए एफेसुस का पत्री 6 अध्याय का 10 वचन में हम बोलता है कि हमारा भरोसा प्रभु में है, प्रभु में और उसकी उस सामर्थ्य में बलवंत होते जाना. आणि इफिसकराचं पत्र 6 अध्याय आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की आमचा भरोसा प्रभूमध्ये आणि त्याच्या सामर्थ्यामध्ये बलशाली होत जा. और पांचवा बात, आणि 5वी गोष्ट, हम कभी भी अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए. आणि कधीही आपण आपल्या संपत्तीवर भरोसा करू नये. है ना? हमारा आज बहुत लोगों को लगता है कि मेरा संपत्ति मुझे बचाएगा. आज पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की माझी संपत्ती मला वाचवेल. भयंकर धोखा है भाई. आणि भयंकर फसगत आहे प्रियांनो. है ना? लूका उसका 12 अध्याय का 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह चैलों को खास करके बहुत चौकस रहने के लिए कहा हुआ एक बात है. आणि लूक त्याचा 12 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना खूप सावध राहण्याकरता एक गोष्ट सांगितली. और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता. देखिए आज बहुत लोगों का, आज का पीढ़ी की बहुत लोगों का लक्ष्य क्या है? कैसे भी कुछ धन आ गया तो काम बन गया. आणि आज पुष्कळ लोकांचं काय वाटतं की जर माझ्याकडे पैसे आले तर मग मला सगळ्या सुखसोयी भेटतील. भाई, एक बहुत बड़ा एक मूर्खता का विचार है. आणि प्रेरणो एक मूर्खपणाचे विचार आहे. जरूर आप धन दे करके एक अच्छा सोफा सेट ले सकता है, आणि कदाचित पैशाने तुम्ही एक चांगला सोफा सेट विकत घेऊ है, शकता, अच्छा पलंग ले सकता है, आणि एक चांगला पलंग घेऊ शकता, लेकिन नींद नहीं ले सकता. आणि त्याच्यावर तुम्हाला झोप नाही विकत भेटू शकत. आपको सच्चा नींद प्रभु देता है. आणि खरी झोप तुम्हाला प्रभू देतो. है ना? मतलब हमारे जीवन में हम धन से सब कुछ नहीं पा सकता. आपण आपल्या जीवनामध्ये पैशाच्या द्वारे सगळं काही विकत नाही घेऊ शकत. है ना? इसलिए जो है धन कई रीति में हमें धोखा दे सकता है. वो हमारे उसके आगे प्रभु ने वो दृष्टांत बताया. आणि त्याच्या पुढे प्रभूने तो दृष्टांत सांगितला. उसका 16 से 21 तक का वचन. आणि 16 ते 21 वचनामध्ये उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, हाँ. किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. हाँ. तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं. और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं. देखिए आज हमारे जीवन में हमें ये बात को अच्छा चेतावनी के रूप में प्रभु ने बताया कि अगर हमारा भरोसा प्रभु से हट करके धन पर आ गया तो प्रियो, वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है. आणि आपण आपला भरोसा जर परमेश्वरापासून दूर करून जर आपल्या धनसंपत्तीवर जर आला तर तो मनुष्य सर्वात जास्त मूर्ख आहे. प्रभु में आने के बाद में हमारा संबंध प्रभु होना चाहिए. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपली संपत्ती प्रभू राहायला पाहिजे. नीति वचन 28 अध्याय है, उसका 26 वचन का शुरुआत पढ़ना. नीती सूत्र 28 अध्याय 26 वचनाचा सुरुवातीचा जो भाग. अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है. हाँ देखा, प्रभु बोलता है कि वो मूर्ख है. आणि प्रभू म्हणतो की जो स्वतःवर भरोसा ठेवतो तो मूर्ख आहे. प्रियो, आज प्रभु हमारे जीवन को, हमारा कामों को देख करके हमारे बारे में क्या गवाही देता? आणि प्रेरणो प्रभू आपलं जीवन आपलं काम पाहून काय साक्ष देतो? जरूर प्रभु हमसे हमारा दिल में गवाही देता है. आणि निश्चितच प्रभू आपल्या मनामध्ये आपल्याला साक्ष देतो. आज हम किस प्रकार का गवाही हमारा आत्मा में प्रभु से सुन पा रहे हैं? आणि कुठल्या प्रकारची साक्ष आपण आपल्या आत्म्यामध्ये ऐकू शकत आहे? 6वीं बात, 6वी गोष्ट, हम
अन्य ईश्वरों में भरोसा नहीं करना चाहिए। आणि इतर जे देव दैवत मानल्या जातात त्यांच्यावर आपण भरोसा नाही ठेवायचा. बहुत सख्त बात है। आणि खूप सक्त गोष्ट आहे. आज भी कई लोगों में बहुत अन्य देवी देवता है, आजही पुष्कळ लोकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे देव आहे उधार पाया जाता है, आणि ते म्हणतात आमचं तारण झालं. लेकिन उनके जीवन में कई अन्य देव है। आणि त्यांच्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रकारचे देव आहे. आपको मालूम है दुनिया का देव या दुनिया का जो हमारा भक्ति बोलेगा तो मूर्तियों के पीछे अधिकतर, आणि जगाची जर भक्ती म्हटले तर मूर्तीच्या पाठीमागे आहे. उसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ बात लिखा है। आणि त्याच्या संबंधाने बायबलमध्ये खूप काही लिहिलंय. आप लोगों का जानकारी के लिए एक दो भाग में पढ़ाता हूँ। 135 भजन संहिता का 15 से 20 वचन, आणि स्तोत्र 135 त्याचा 15 ते 20 वचन. अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, हाँ। वे मनुष्यों की बनाई हुई है. हाँ। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती. हाँ। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती. हाँ। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती. न उनके कुछ भी सांस चलती है. जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे. देखा, उन पर भरोसा रखने वाला उसके जैसा हो जाएगा। आणि जो त्याच्यावर आश्रय ठेवल तो त्याच्याप्रमाणे होऊन जाईल. वही बात मिलता जुलता है 115 का 4 से 8। आणि स्तोत्र 115 त्याचं 4 ते 8 वचन. हमारा उसको सेम हमारा आता है, इसलिए आप नहीं पढ़ने से चलेगा, परंतु 97 का 7 पढ़ा। आणि स्तोत्र 97 त्याचं 7 वचन वाचा. जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते हाँ। और मूर्तियों पर फूलते हैं हाँ। वे लज्जित हो। हाँ ये सब- भैया, वे सारे लोग लज्जित होगा। हाँ ये सब देवता हो, तुम उसी की दंडवत करो। हाँ, देखिए, मतलब परमेश्वर को छोड़ करके इस प्रकार की अन्य बातों में जाने वाला लज्जित हो जाएगा। आणि देवाला सोडून अशा प्रकारच्या मूर्ती पूजेमध्ये जे लोक जातात ते लज्जित होतील. है ना? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16 अध्याय का 20 वचन। इर्मया त्याचं 16 अध्याय त्याचं 20 वचन. क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? हाँ देखा, मनुष्य ईश्वरों को बनाए। नहीं, हाँ। वे ईश्वर नहीं हो सकते. बताओ ना, कितना भी अकेले अभी कुछ दिन के बाद में इधर लोग बनाए हुए लोगों के बात लेकर के आपके पास आएगा, चंदा दे दो, भिखारी की जैसा, है ना? कितना दुख की बात है। आणि काही दिवसानंतर लोक इथं वर्गणी मागायला येतील भिकाऱ्याप्रमाणे. है? कितना सावधान रहना, आणि आपण सावध राहायचंय. उसको भी हमें सच्चाई समझाना हमारा कर्तव्य है। आणि त्याला सुद्धा आपण सत्य सांगणं हे आपलं कर्तव्य आहे. मनुष्य नहीं बना सकता भाई। आणि मनुष्य देवाला नाही बनू शकत. मैंने मेरा अनुभव में आप लोगों को बताया, माझा अनुभव मी तुम्हाला है सांगितला. ना? मतलब सब लोग गलत जान करके भी चंदा मांगेगा तो दे देगा। आणि सगळ्या लोकांना माहिती की हे चुकीचं आहे, पण वर्गणी मागायला कोणी आलं तर मग ते देऊन टाकतात. जो एक बार भी उनको ये सच्चाई आप उनको सुनाओ, आणि एकदा तरी तुम्ही हे सत्य त्यांना सांगा. शायद आपको विरोध करेगा, कदाचित ते तुम्हाला विरोध करतील, शायद आपको नुकसान करेगा। कदाचित तुम्हाला ते नुकसान देतील. नुकसान करता ये लोग उनमें व्यवहार करने वाला आत्मा ही वही बात है। आणि लोक नुकसान करतात कारण त्यांच्यामध्ये व्यवहार करणारा आत्माच तो आहे. है ना? एक बार हमने ऐसा लोगों को सुनाया, उन्होंने पूरा गाड़ी का पूरा वो नीचे से वो तो सब वायर तोड़ दिया। आणि एकदा ते अशा प्रकारे माझ्याकडे वर्गणी मागायला आल्यानंतर त्यांना मी देवाचं वचन सांगितलं. मग त्यांनी काय केलं की गाडीचे सगळं खालून वायरिंग जी आहे ती तोडून टाकली. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद हो। आणि प्रभूचा धन्यवाद असो. रहे तो किया एवढंच तर केलं. वो बहुत बड़ी बात नहीं। आणि काय खूप मोठी गोष्ट नाही. प्रियो, लोगों को हमें सच्चाई समझाना है। आणि लोकांना आपण सत्य सांगायचंय. वो लोग जो कर रहा है वो वास्तव में डेविड स्पिरिट मतलब डेविड आराधना है। आणि ते जे काय करत आहे की सैतानी आराधना आहे. हमें उसको, क्योंकि ये सभी मूर्तियों के पीछे कौन है? आणि या सर्व मूर्त्यांच्या पाठीमागं कोण आहे? शैतान है। सैतान आहे. है ना? जब वही यिर्मयाह उसका 10 अध्याय का 11 वचन, इर्मया 10 अध्याय त्याचं 11 तुम वचन. उनसे यह कहना, तो उनसे ये कहना, देखो आप कहना, अभी आपको मौका आएगा अभी कहने का, इसलिए मैं वो बात को भी आपको समझा रहा हूँ। ये कहना, ये चुप नहीं रहना, कहना। हाँ ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, हाँ वे पृथ्वी के ऊपर से हाँ। और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे. हाँ, देखिए जो आपके पास आएगा उसको पूछना, आप ये जो बजा रहे ना, उसका नाम मुंह में लेना ही अच्छा नहीं, उसने ये सब बनाया क्या, इतना पूछो। आणि मग त्यांना विचारायचंय की तुम्ही ज्याच्यासाठी वर्गणी करताय की त्यांनी हे सर्व आकाश आणि पृथ्वी बनवली का? क्या बोलेगा? ते काय म्हणतील? नहीं, ते म्हणतील नाही. नहीं तो वो देव नहीं है ना। आणि मग नाही बनवली तर ते देव नाहीये. अरे हम आपको ये सब कुछ बनाने वाला, मुझको और आपको बनाने वाला उस परमेश्वर के बारे में बताएगा, आप सुनेंगे क्या? आणि ज्यांनी तुम्हाला मला आकाश पृथ्वी हे सर्व काय बनवलं त्या देवा संबंधाने आम्ही सांगतो, तुम्ही
तुम्ही ऐकाल का है हम प्रभु के वचन से उनको समझाएंगे। आणि देवाच्या वचनाच्या द्वारे आम्ही त्यांना समजून सांगू है ना, प्रभु के वचन में ये सारी बात लिखा है, जो कुछ भी हुआ है वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। आणि देवाच्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की जे काय झालं ते सर्व प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे झालं। है ना, पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 16-17 वचन। कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ। देखी या अनदेखी, हाँ। क्या सिंहासन, क्या कविताएं, हाँ। क्या प्रधानताएं, हाँ। क्या अधिकार, सारी वस्तुएं हाँ। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अरे उसी के प्रभु यीशु के द्वारा और उसके लिए सृजा गया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी बनवण्यात आली। इसलिए इस प्रकार के व्यर्थ काम करने वालों को अपन समझाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, परंतु अपन उसको सच्चाई जाना, वो लोग झूठ बातों से, झूठ करने वालों से डर रहा है। क्या कमाल कर दिया, क्या दुनिया है प्रिय। आणि आपण त्यांना सत्य सांगायला पाहिजे, पण ज्याला सत्य ठाऊक आहे ते अशा लोकांना घाबरतात की ज्यांना सत्य ठाऊक नाहीये, जे खोट्यामध्ये चालतात। अरे झूठ बोलने वालों को डरना होना चाहिए। आणि जे खोटं बोलतात त्यांना भीती वाटायला पाहिजे। सच कौन है? आणि खरं कोण आहे? प्रभू येशू मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये सच्चाई बोलने के लिए हम डर रहा है तो इसको बोले हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? आणि हे सत्य बोलण्याकरता जर आपण घाबरतो तर मग आपल्यामध्ये कुठला आत्मा आहे? प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अगर हम ये सच्चाई नहीं बोलेगा तो वो कब जानेगा ये बात? आणि प्रेम आपण जर त्यांना सत्य सांगणार नाही तर मग त्यांना हे गोष्ट केव्हा समजेल? है ना, ऐसा मैं आपको बोलता हूँ, कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, है ना, मतलब कोई मुसीबत आएगा सोच करके वो उनका मूर्ति पूजा में भाग लेता है, उनको चंदा दे देता है। आणि लोक घाबरतात की पुढे जाऊन मला काहीतरी वाईट प्रसंगाला समोर जावं लागेल म्हणून ते काय करतात, वर्गणी देऊन टाकतात। आपने मूर्ति पूजा की, याचा अर्थ प्रेरणो तुम्ही पण मूर्ती पूजा केली, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाहगार बनेगा। आणि देवाच्या दृष्टीने तुम्ही खूप मोठे गुन्हेगार व्हाल। मूर्ति पूजा करने वाला कहाँ जाएगा? आणि मूर्ती पूजक कुठे जाईल? आप बोलेगा मैं थोड़ी मूर्ति पूजा किया, आणि तुम्ही म्हणाल मी थोडी मूर्ती पूजा केली परंतु वर्गणी दिया ना, आणि वर्गणी दिली ना, बस आपको उनके साथ मिल गया। आणि तुम्ही त्याच्या सोबत सहभागी झाले। है ना, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 19-20 वचन। पहिले करंथीकराचं पत्र 10 अध्याय 19-20 वचन। फिर मैं क्या करता हूँ? हाँ। क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान हाँ। कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं हाँ। वे परमेश्वर के लिए नहीं, हाँ। परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। देखिए वो लोग किसकी पूजा कर रहे हैं प्रियो? आणि बघा प्रेरणो ते कोणाची पूजा करत आहे? दुष्ट आत्माओं की। आणि दुष्टात्म्यांची। तो प्रियो, सच्चा आत्मा में रहने वाले हम लोग ये सच्चाई नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा प्रियो? आणि खऱ्या आत्म्यामध्ये आपण जे राहतो, आपण जर नाही बोलणार तर मग कोण बोलणार? मुझे मालूम है कि आज का दुनिया में ये बात बताने के लिए सच्चाई में चलने वाला, प्रभु के लोग कहने वाले लोगों में हिम्मत रहने वाले लोग बहुत कम है। आणि अशा प्रकारे आजच्या या पिढीमध्ये सत्य बोलणारे जे लोक आहेत ते खूप कमी आहे। आप क्या करेंगे? तुम्ही काय कराल? अगर आप अभी इस बातों में सच्चाई नहीं बोलेगा तो इससे भी बड़ा प्रतिकूल आएगा तो आपका अवस्था कहाँ जाएगा? आणि आता या वेळेला जर तुम्ही सत्य बोलणार नाही तर मग यापेक्षाही जास्त प्रतिकूल आलं त्यावेळेला तुम्ही काय कराल? तो क्या आने वाला ही है, आणि येणार आहे, हम समय इतना निकटता में है। आणि वेळ एवढी जवळ आली आहे। ये छोटा छोटा परीक्षा में हार गया तो फिर बड़े बड़े परीक्षा में क्या करेगा? आणि या छोट्या छोट्या परीक्षेमध्ये आपण जर हारलो तर मोठ्या परीक्षेमध्ये आपण काय करू? सावधान लेना प्रियो, सावध रहा। बहुत माना बातें आपको सिखाया है, अभी इतना इस विषय में भी ज्यादा अभी बोलने का जरूरत नहीं समझता। आणि खूप गोष्टी शिकवल्या, आता या विषयावर मध्ये जास्त शिकवण्याची गरज नाही असं मला वाटतं। और सातवीं बात, 7वी गोष्ट, 6 बात बोला 6 गोष्टी बोलल्या। है, अपनी स्वयं में भरोसा नहीं करना, आणि आपण आपल्या मीपणावर भरोसा नाही ठेवायचा, मनुष्य में भरोसा नहीं करना, आपण मनुष्यावर भरोसा नाही ठेवायचा, शरीर पर भरोसा नहीं करना, आपण आपल्या शरीरावर भरोसा नाही ठेवायचा, सामर्थ्य पर भरोसा नहीं आपल्या करना, सामर्थ्यावर भरोसा नाही ठेवायचा, धन पर भरोसा नहीं करना, आणि आपली जी धन आहे, पैसे आहे त्याच्यावर भरोसा नाही ठेवायचा, अन्य देवों पर भरोसा नहीं करना, आणि अन्य देवांवर भरोसा नाही ठेवायचा, और झूठे बातों पर भी भरोसा नहीं करना। आणि ज्या खोट्या गोष्टी त्याच्यावरही भरोसा नाही झूठी ठेवायचा, बात बोलेगा तो झूठा उपदेश, आणि खोटा उपदेश त्याच्यावरही भरोसा नाही ठेवायचा। पहला तिमोथी 4 अध्याय का 1 से 3 वचन में पौलुस तिमोथियुस को लिखता है, पहिल्या तिमोथेला पत्र 4 अध्याय 1 ते 3 वचनामध्ये प्रेषित पौल तिमोथेला लिहित असताना अशा प्रकारे म्हणतो, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ। कि आने वाले समय में हाँ। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं भरमाने वाली आत्माओं, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर देखा भरमाने वाले आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, ऐसे लोगों का ऐसे कार्यों के ऊपर मन लगाएगा।
आणि मग आपल्याला भरमावलेल्या ज्या आत्मा दुष्ट आत्मा आहे हे ज्या काय बोलतील त्याच्यावर ते लक्ष लावतील वो लोग विश्वास से बहक जाएगा। आणि विश्वासातून बहकतील. प्रिय, आज कितने ऐसे लोग विश्वास से बहक चुका है पर एक पट्टी के रूप में अपने आप को विश्वासी दिखाने के लिए कोशिश करता है। आणि कितीतरी लोक जे आहेत ते विश्वासातून बहकलेले एक पट्टीच्या रूपाने स्वतःला विश्वासू दाखवण्याचा प्रयत्न प्रियो, करतात अंत समय में सच्चा वचन में मिलावट करके ही लोगों को खिलाता। आणि शेवटल्या काळामध्ये देवाच्या वचनामध्ये भेसळ करूनच लोकांना ते वचन सांगतात. है ना, इसलिए लोग प्रभु हमारे शैतान को मालूम है, इन लोग कोई चिन्ह चमत्कार कोई ऐसे ऐसे कुछ बात रहेगा तो ये लोग एकदम भाग जाएगा। आणि मग सैतानाला माहिती आहे की यांना चिन्ह चमत्कार आणि अशा कुठल्या गोष्टी सांगितल्या तर हे बहकून जाते और जोरदार काम हो जाएगा। आणि जोरात काम होईल और आज हो भी रहा है। आणि आज होत पण आहे. प्रियो, एकदम विश्वास त्याग आज बहुत लोगों का दिल में हो चुके हैं। आणि विश्वास त्याग जे आहे तो पुष्कळ लोकांच्या मनामध्ये झालेला आहे. प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियानो, एक गोष्ट सांगू इच्छितो. प्रभु ने नासिक मंडली को इसलिए खड़ा किया है कि आपको सत्य वचन सिखाए। आणि प्रभूने नाशिक मंडळीला याकरता उभं केलं की तुम्ही सत्य वचन सांगा. आपको कभी भी कहीं भी थोड़ा भी मिलावट ऐसा कोई बात आपको लगता है तो आप खोल करके बोल सकते हैं। आणि तुम्हाला जर असं वाटतं तर वचनामध्ये कुठल्या प्रकारची भेसळ आहे तर तुम्ही उघडपणे सांगू शकता. प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वचन में गाता है, आणि प्रेषित पौल दुसरे करंदीकराचं पत्र दुसरा अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये असं म्हणतो, हम उन बहुतों के जैसे नहीं जो वचन में मिलावट करता है। आम्ही त्या पुष्कळांप्रमाणे नाहीये की जे वचनामध्ये भेसळ करतात. हम अभी भी प्रभु हमारे बीच में है। इस प्रकाश के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आत्मा में आपको बताता है। आणि प्रभू आपल्या उपस्थितीमध्ये या प्रकाशनासह प्रभूच्या आत्म्यामध्ये मी तुम्हाला सांगत आहे. लेकिन आज बहुत लोग आज पुष्कळ लोक जाने अनजाने कळत न कळत वो प्रभु से दूर 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 भाग जा रहे हैं। आणि प्रभूपासून दूर दूर ते जात आहे धोखा का बात है। आणि ती फसवणुकीची गोष्ट है आहे. ना, पिछले दिनों में कई बार आपको याद दिलाया प्रभु जो बताया मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में कि जो विनाश की ओर जाता है वो द्वार और वो मार्ग वो चौड़ा है। आणि मागील दिवसामध्ये पण तुम्हाला सांगितलं होतं मत्ती सुसमाचार त्याचा 7 अध्याय त्याच्या 13 आणि 14 वचनामध्ये नाशाकडे जाणारा जो मार्ग आणि तो दरवाजा आहे तो खूप विशाल आणि रुंद आहे. और जीवन की मार्ग आणि जीवनाचा जो मार्ग आहे हो सकता है आणि तो संकुचित मार्ग आहे. उधर का जाने वाला संख्या आणि त्याच्यामधून जाणाऱ्यांची संख्या बहुत ही थोड़ी है। आणि खूपच थोडी आहे. प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. सावधान रहें, सावध राहा कहीं बहक ना जाए और खुद बहक करके दूसरे को भी बहकाने का कोशिश ना करें। आणि तुम्ही बहकू नये आणि स्वतः बहकल्यानंतर दुसऱ्यांना पण बहकण्याचा प्रयत्न करू नका. ये वचनों को सही प्रकार समझे। आणि ही जी वचन आहे ती योग्य प्रकारे समजून घ्या. अभी जो प्रभु में भरोसा करेगा उनकी आशीष की बात कुछ बात अभी मैं 7 बात आपको इसमें बताया आणि मी तुम्हाला 7 गोष्टी सांगितल्या जिस पर हमें भरोसा नहीं करना है। आणि ज्याच्यावर आपण भरोसा नको ठेवायला. अभी जो भरोसा करने वालों को मिलने वाला आशीष के बारे में कुछ बात बताता हूँ। आणि जे लोक प्रभूवर भरोसा ठेवतात त्यांना मिळणारा जो आशीर्वाद आहे त्या आशीर्वादाच्या 7 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. पहली बात, जो प्रभु में भरोसा करता है वो धन्य लोग हैं। आणि पहिली गोष्ट, जे प्रभूवर भरोसा करतात ते धन्य आहे. पर किसी कारण भी प्रभु के भरोसा छोड़ करके इधर उधर नहीं बढ़ता, प्रभु उनका बारे में बोलता है वो भाग्यवान है, वो धन्य है, क्या वो आनंदित है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 7 वचन। यिर्मयाह त्याचं 17 अध्याय त्याचं 7 वचन. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. देखा, वो भाग्यवान है, वो आनंदित है। आणि धन्य आहे तो पुरुष जो परमेश्वरावर आपला आश्रय ठेवतो. नीति वचन उसका 16 अध्याय का 20 वचन का भी पाठ। नीती सूत्र त्याचा 16 अध्याय त्याच्या 20 वचनाचा शेवटला भाग. और जो यहोवा पर भरोसा रखता हाँ। वह धन्य होता है. हाँ, और एक बात, और जो यहोवा पर भरोसा रखता हाँ। वह धन्य हो जाता है. धन्य हो जाता। आणि तो धन्य होऊन जातो. मराठी में जो यहोवाच्या काही भरोसा ठेवतो तो सुखी आहे. क्या है धन्य आनंद। आनंद. इंग्लिश में आनंद. हाँ, वो आनंदित है प्रिय। आणि तो आनंदित आहे. प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. उसकी अवस्था कैसे रहेगा? आणि तिची अवस्था कशी राहील सुखापन का अनुभव नहीं रहेगा। आणि तो सुकलेल्या अवस्थेमध्ये नाही राहणार. नीति वचन 28 अध्याय उसकी 25 वचन का भी पाठ। नीती सूत्र 28 अध्याय त्याच्या 25 वचनाचा शेवटला भाग. और जो यहोवा पर भरोसा रखता है हाँ। वह हष्ट पुष्ट हो जाता हाँ, है. क्या होता? हष्ट पुष्ट हो जाता। आणि जो कोणी देवावर भरोसा ठेवतो तो वाढीला लागतो. हाँ, वो कभी भी एकदम ढीला नहीं रहेगा, सूखा नहीं रहेगा, निराश नहीं रहेगा,
आनंद और मगन देगा. आणि मग तो एकदम असा कोमजलेला राहणार नाही, निराश राहणार नाही, तर तो आनंदी राहील आणि धष्टपुष्ट राहील. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, एशिया उसका 26 अध्याय का 3रा वचन. यशया त्याचा 26 अध्याय त्याचं 3रं वचन. जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है हाँ. उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है. हाँ, देखा, सच में प्रभु में भरोसा करने वाला भक्तों को प्रभु पूर्ण शांति से रक्षा करता. आणि जो कोणी आपला आश्रय परमेश्वरवर ठेवतो, परमेश्वर संपूर्ण शांतीने त्याचं रक्षण करतो. बोलने का मतलब क्या है? आणि सांगायचं तात्पर्य काय आहे? ये दुनिया भक्तों के लिए योग्य नहीं. आणि हे जग भक्ता करता योग्य नाही. दुनिया में हमें कई प्रकार का प्रतिकूल है. आणि जगामध्ये पुष्कळ प्रकारचे प्रतिकूल आहे. कष्ट नष्ट निंदा सब कुछ है. आणि कष्ट निंदा सर्व काही आहे. जैसा मत्ती 10:16 के अनुसार हम भेड़ियों के बीच में भेड़ है. आणि मते त्याचं 10 अध्याय त्याच्या 16 वचनाच्या अनुसार आपण कोल्ह्यांमध्ये मेंढरू असे आहोत. हाँ, तो हमें चारों तरफ प्रतिकूल है. आणि चौबाजूने आपल्याला प्रतिकूल आहे. है ना? जब यूहन्ना 16:33 में प्रभु ने कहा कि दुनिया में तुझे क्लेश है और मैंने दुनिया को जीत लिया, तुझे मुझ में शांति मिले. आणि योहान 16 अध्याय त्याच्या 33 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे की या जगामध्ये तुला क्लेश आहे, पण तू माझ्यावर भरोसा ठेव, कारण मी या जगाला जिंकलेला आहे. आपको मालूम है, आज दुनिया के लोग एक शांति का टुकड़ा भी मिलने के लिए इधर भाग रहे हैं. आणि आज लोक जे आहेत त्या जगामध्ये एका शांतीचा तुकडा सुद्धा मिळण्याकरता इकडे तिकडे जात आहे. उनको नहीं मिलता. त्यांना नाही भेटत शांति के मार्ग को यह नहीं आणि जानता. त्यांना शांतीचा मार्ग ठाऊक नाही. प्रियम, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए वो लोग तैयार नहीं. आणि शांतीचा राजकुमार प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येण्याकरता ते तयार नाही. है ना? यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया हुआ एक बहुत बड़ा दान है. यूहन्ना 14:27, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना दिलेलं खूप मोठं दान आहे, ते म्हणजे योहान त्याचा 14 अध्याय त्याच्या 27 वचनामध्ये मी माझी शांती तुम्हाला देत आहे. कौन सा शांति आणि कुठली शांती? है? ये दुनिया से मतलब बना करके देने वाला शांति नहीं. आणि जग देतं त्याप्रमाणे नाही. प्रभु ने अपना शांति हमें दिया. आणि प्रभूने आपल्याला त्याची शांती दिलेली आहे. आपको मालूम है, एशिया 48 का 22 में एशिया बोलता है दुष्ट का दिल में शांति नहीं. आणि यशात त्याचा 48 अध्याय त्याच्या 22 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जे दुष्ट आहे त्याच्या मनामध्ये शांती नाही. प्रियो, आज आपका दिल में शांति है? प्रेरणो, आज तुमच्या मनामध्ये शांती आहे का? है सादा शांति नहीं. आणि साधारण शांती नाही. फिलिपियों 4:7 में लिखा है, जो हमारा समझ से परे शांति, वो है ईश्वरी शांति का अनमोल अवस्था. आणि मग फिलिपकरांचं पत्र 4 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो की परमेश्वराची जी शांती जी आपल्या बुद्धीच्याही पलीकडे आहे, अशी असीम शांती प्रभू आपल्या हृदयामध्ये टाकेल. करा आपने कैसा नींद लिया? कालची झोप कशी झाली? कई लोग नींद लिया नहीं. काही लोक झोपलेच नाही, पर तो इधर आकर नींद लेता है. इकडे येऊन झोपतात. पर तो भक्तों को प्रभु अच्छा नींद देता है. आणि भक्ताला प्रभू चांगली झोप देतो. है ना? जब भजन संगीता 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, आणि स्तोत्र 4 अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये असं लिहिलंय, शांति से लेट जाऊंगा. देखा कैसे रेडी आएगा? शांति से लेटने के टाइम पर शांति था. आणि तुम्हाला झोपताना तुम्हाला शांती होती का? ध्यान से सुनो प्रियो. लक्ष देऊन ऐका प्रेरणो. ये सब प्रभु का वचन में भक्तों के लिए हमारा दिया हुआ वायदा है और वो अनुभव में चलने के लिए प्रभु मदद रोज करता है. आणि देवाच्या वचनामध्ये देवाच्या भक्तांकरता दिलेली ही अभिवचन आहे, आणि जो प्रभूचा भक्त आहे त्या अभिवचनामध्ये चालतो. है ना? ये कोई मूर्खता की बात नहीं. आणि मूर्खपणाच्या या गोष्टी नाहीये. है ना? एक बार एक लड़ाई के मैदान में एक व्यक्ति रात को सोने के लिए गया. एक बिहारी है, मतलब वो मच्छरदानी बांध है. आणि एक युद्धाच्या मैदानामध्ये एक जो सैनिक आहे तो रात्रीच्या वेळेला झोपेला गेला. तो बिहारी आहे, रात्री झोपत असताना तो मच्छरदाणी बांधत होता. आर्मी में बोलते हैं कि बिहारियों का दिमाग घुटने में रहता है. आणि आर्मीमध्ये असं म्हटलेलं आहे की जे बिहारी आहे त्यांचा जो मेंदू आहे तो गुडघ्यात राहतो. Praise the Lord. तो प्रभु धन्यवाद देता है. प्रभूला धन्यवाद असो. वो व्यक्ति क्या बोलते हैं? तो व्यक्ती काय म्हणतो? क्यों मच्छरदानी बांधते हैं? आणि मच्छरदाणी तू का बांधतो त्याला विचारल्यावर तो काय उत्तर देतो? वो बोलते हैं कि जब इसके अंदर एक मच्छर नहीं आएगा तो गोली की जाएगी. आणि याच्यामध्ये एक मच्छर जर येऊ शकत नाही तर गोळी कसं काय येईल? क्या समझे? काय समजत आहे? Praise the Lord. Praise the Lord. पर इतना समझे उसको. आणि त्याला एवढी बुद्धी आहे.
प्रियो प्रभु का भक्तों को प्रभु शांति से सोने देता है। आणि प्रभू आपल्या भक्ताला शांतीची झोप देतो उसके लिए नींद का गोली लेने की जरूरत नहीं आणि त्याच्याकरता झोपेची गोळी घेण्याची गरज है नाही ना। प्रभु का हाथ में समर्पण किया तो अच्छा नींद प्रभु देते हैं। आणि आपण आपल्या स्वतःला प्रभूच्या हातामध्ये समर्पण केलं तर प्रभू आपल्याला शांत झोप देतो रोज ये लेता है कि नहीं? आणि दररोज शांत झोपतात का प्रभु आपको शांति दे। आणि प्रभू तुम्हाला शांती देवो तीसरी बात, तिसरी गोष्ट मानो 125 का 1, आणि स्तोत्र 125 त्याचं पहिलं वचन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं हाँ। वे सिय्योन पर्वत के समान है हाँ। जो टलता नहीं। डरता नहीं। देखो प्रभु में भरोसा करने वाला कभी ठहरेगा नहीं। आणि जो कोणी आपला आश्रय प्रभूवर ठेवतो तो कधी ढळणार नाही बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य बना रहेगा, आणि तो स्थिर राहील वो डगमगाएगी नहीं। आणि तो ढळबळीत होणार नाही प्रियो, क्योंकि उसको हमेशा प्रभु की ओर से सहायता मिलेगा। कारण त्याला त्याचं सहाय्य प्रभूकडून भेटेल 121 का 1-2 वचन। आणि स्तोत्र 121 त्याचं 1 आणि 2 वचन अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा हाँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। देखा, भक्त को सहायता कहाँ से मिलेगा? कंपनी से आता, नहीं आणि भक्ताला जे सहाय्य ते कुठून येतं कंपनीतून येतं का सरकार से आता, आणि सरकारमधून येतं का नहीं आना। नाही ना सहायता कहाँ से आता? आणि तुम्हाला सहाय्य कुठून येतं कहाँ से आता? कुठून येतं हाँ, जोर से पढ़िए। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कितने लोग बोलेगा अभी? आमेन मुझे सहायता कहाँ से मिलता? यहोवा के वचन। यहोवा की ओर से Praise the Lord. यो हालेलुया, हमारा सहायता का वो स्रोत कभी बंद नहीं हो सकता। आणि आपल्याला सहाय्य देणारा जो स्रोत आहे तो कधी बंद होणार नाही बाकी सब बंद हो जाएगा। आणि बाकी सगळे स्रोत आहे जे ते बंद होतील परंतु प्रभु की सहायता कोई भी कारण, किसी कारण भी सहायता बंद नहीं होगा। आणि प्रभूचे जे सहाय्य आहे ते कुठल्याही कारणाने बंद होणार नाही आप आग में पड़ा है तो फिर मैं आग से थोड़ा डरता हूँ, मैं उधर नहीं आ सकता, ऐसा प्रभु नहीं बोलेगा। Praise the Lord. आणि जर तुम्ही जर अग्नीपासून घाबरता तर नाही मी त्या अग्नीमध्ये नाही जाऊ शकत प्रभू असं नाही म्हणणार Praise the Lord. बोलेगा नहीं म्हणेल का नहीं, आप पहुंचने से पहले प्रभु नहीं मिलेगा। आणि तुम्ही पोहोचण्याच्या अगोदर प्रभू त्या ठिकाणी तुम्हाला भेटेल सहायता लेकर आणि तो तुम्हाला सहाय्य करत सिंह की गुफा में जाएगा, वो शहर है क्या? मैं उधर नहीं आ जाता, ऐसा मेरे प्रभु नहीं बोलता। आप आने से पहले प्रभु वहां पर मिलेगा। आणि सिंहाच्या गुफेमध्ये जाण्याच्या अगोदर तिथं सिंह आहे का तो तुमची वाट पाहत आहे तर मी तिथं नाही जाणार असं नाहीये तर तुमच्या अगोदर प्रभू त्या ठिकाणी पोहोचेल प्रियो, हमारा सहायता कहाँ से आता आणि है? प्रियांनो, आपलं सहाय्य कुठून येतं 112 के साथ। आणि स्तोत्र 112 त्याचं 7 वचन वो बुरे समाचार से नहीं डरता। हाँ। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रख के स्थिर रहता है। देखा है, उसका हृदय यहोवा में भरोसा करके स्थिर रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा हर एक समय में, हर एक अवस्था में प्रभु का मेरे ऊपर दृष्टि है। आणि मग त्याचं हृदय प्रभूवर आश्रय ठेवून ते स्थिर राहतं कारण का त्याला या गोष्टीचा विश्वास आहे की प्रभू मला लागणाऱ्या सर्व गोष्टी पुरवेल आणि तो मला सांभाळेल 84 का 12 वचन। आणि स्तोत्र 84 त्याचं 12 वचन हे सेनाओं के यहोवा हाँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य हाँ। जो तुझ पर भरोसा रखता है। देखा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझे पर भरोसा रखता है। आणि जे तुझ्यावर आश्रय धरतं ते धन्य आहे प्रियो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रियांनो, खूप मोठी गोष्ट आहे आज हमारा भरोसा कहाँ पर है? आज आपला भरोसा कुठे आहे हमें परखना है। आपण पारखायचं आहे चौथी बात, चौथी गोष्ट एशिया 30 का 15 वचन की भी बात। यशया त्याचा 30 अध्याय 15 वचनाचा शेवटला भाग शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हाँ, शांत रहने में और यहोवा में भरोसा करने में तेरा वीरता है, या तेरा सामर्थ्य है। आणि परमेश्वरावर भरोसा ठेवण्यामध्ये तुझं सामर्थ्य आहे प्रियो, एक भक्त का हर एक समय वो अपनी बेल में नहीं, प्रभु मेरा बेल बोल करके प्रभु पर वो भरोसा करता है। आणि एक भक्त जो आहे तो कधी आपल्या सामर्थ्यावर विसंबून न राहता प्रभू माझं सामर्थ्य आहे म्हणून प्रभूच्या सामर्थ्यावर विसंबून राहतो ऐसा जो मानो प्रभु को अपने सामर्थ्य मानकर जीने वाले लोगों के बारे में 84 का 5 में लिखा है। आणि जे लोक आपलं सामर्थ्य प्रभू हे मानून जीवन जगतात त्याच्या संबंधाने स्तोत्र 84 त्याच्या 5 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे धन्य है वह मनुष्य हाँ। जो तुझसे शक्ति पाता है। हाँ। अतः जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। देखा, उनको सिय्योन की
सड़क की सुधी रहता है। आणि जे त्याच्यावर विसंबून राहतात त्यांना सियोनचा मार्ग माहित राहतो. बोलने के मतलब प्रभु की ओर जाने के लिए उनके मार्ग चौड़ा है। आणि प्रभूकडे जाण्याकरता त्यांचा मार्ग विशाल आहे. Praise the Lord. उनके लिए वो मार्ग एकदम सकरा नहीं लगता आणि त्याच्याकरता तो जो मार्ग आहे तो संकुचित नाही वाटत. है ना। मला 18 वचन संहिता का पहला वचन में दावीद इसलिए कहता है कि यहोवा मेरा बल है। आणि स्तोत्र 18 त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये दावीद अशा प्रकारे म्हणतो की माझं बल प्रभू आहे. Praise the Lord. तो प्रियो हमको नया नियम में मतलब प्रेषित पौलुस ने क्या गवाही दिया? आणि नवीन करारामध्ये प्रेषित पौलाने काय साक्ष दिली? हाँ, फिलिपियों 4:13 वचन प्रियो कभी भूलने नहीं। प्रभु के दास ने अभी बता दिया फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है मेरा खाने से मेरा बाइन की बालन से नो 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 कहां से? प्रभु से मुझे सामर्थ्य, मेरे यीशु मसीह से। Praise the Lord. यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है। आणि फक्त प्रभू येशू ख्रिस्त मला सामर्थ्य देतो की ज्या सामर्थ्याच्या द्वारे मी सर्व काही करू शकतो. कुठलं खाल्ल्या पिल्ल्याने किंवा काही केल्यानंतर मला सामर्थ्य नाही भेटत. आज बहुत लोग बहुत कुछ या प्रभु आत्मिक की बात कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उसका मतलब भरोसा उसका आश्रय प्रभु नहीं। आणि पुष्कळ लोक आत्मिक गोष्टी करू शकत नाही कारण त्यांचा आश्रय प्रभू नाही. अभी यहाँ पर मैंने आपको 4 आशीष की बात बताई। आणि या ठिकाणी मी तुम्हाला 4 आशीर्वादाच्या गोष्टी सांगितल्या. मैंने आपको बोला जिन बातों में भरोसा नहीं रहना चाहिए। आणि पहिली गोष्ट सांगितली की कुठल्या गोष्टीवर आपण आपला भरोसा नाही ठेवायचा. अभी मैं बोला भरोसा प्रभु में रहने वालों को मिलने वाला आशीष। आणि मी दुसरं सांगितलं की आता जे लोक प्रभूवर आश्रय ठेवतात त्यांना मिळणारे आशीर्वाद. अब ये दोनों मिला आणि आता हे दोन्ही मिळून एक संभव जो प्रभु में भरोसा करता आणि जे प्रभूवर भरोसा ठेवतात और जो अन्य बातों में भरोसा करता, आणि जे इतर गोष्टींवर भरोसा ठेवतात, वो एक संभव बजा करके ये संदेश खत्म करूंगा। आणि ते सांगून या ठिकाणी हा संदेश मी थांबवेल. उसके लिए हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। सब लोग जिसके पास बाइबल है बोल सकता है दूसरे राजे उसका 18 अध्याय आणि त्याचा 18 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना। दूसरे राजा 18 अध्याय का 5 वचन। दुसरे राजे 18 अध्याय त्याचं 5 वचन उसके आखिरी बात त्याचा शेवटला भाग. कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाए। नहीं दूसरी राजा 18 अध्याय 5 वचन पढ़ लो। स्टार्टिंग में वह इस्राएल के परमेश्वर, हाँ इस्राएल की परमेश्वर का वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हाँ और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से हाँ। कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था. ये संभव मैं आपको हमारा मालूम है इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा. आणि हा संभव तुम्हाला ठाऊक आहे म्हणून मी थोडक्यात सांगतो. मतलब यहूदा का राजा हिजकिय्याह के दिनों में आणि यहूदाचा राजा हिजकिय्याहच्या दिवसामध्ये अशूर का राजा सनबल्लत एक बहुत बड़ा सैन्य को रबशाके बोल करके सेनापति के हाथ में भेजा. आणि अशूरचा राजा सनबेनेत जो आहे तो एक खूप मोठा सैन्य जय घेऊन आला. आप लोग बहुत ध्यान से सुनने के लिए अभी क्या है समय में अपने को ये दोनों बात हो जाएगा. इसलिए एक प्रभु में भरोसा करने वाला इसके राजा आणि एक म्हणजे प्रभूवर आश्रय ठेवणारा हिजकिय्याह राजा. आपको समझ में आया ना. तुमच्या लक्षात आलं ना. वो पूर्ण भरोसा प्रभु में रखता था आणि तो संपूर्ण भरोसा जो आहे तो प्रभूवर ठेवत होता. मानो उसने अपने जीवन में पूर्ण रीति में प्रभु में भरोसा करने वाला एक प्रभु का भक्त था इसके राजा. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये संपूर्णरित्या प्रभूवर भरोसा ठेवणारा एक राजा होता तो हिजकिय्याह राजा. उस समय में मानो अशूर की राजा सनहेरीब उसके सेनापति रबशाके के साथ बहुत बड़े एक सेना के साथ भेजा. आणि अशूरचा राजा सनहेरीब जो आहे तो त्याच्या सेनापतीसह मोठ्या सैन्यासह त्यांच्यावर चढून आला. और वो माला अभी यहूदा देश को कब्जा करना चाहता है. आणि मग त्या यहूदा जे राज्य आहे त्याच्यावर तो ताबा मिळवू इच्छितो. परंतु प्रतिकूल आने के टाइम पर इसके इधर उधर भागा नहीं. आणि मग प्रतिकूल परिस्थिती आल्यानंतर इसके इकडे तिकडे पळाला नाही. आज जैसा कई लोग करता है. आणि जसं आज लोक करतात. इसका क्या किया. हिजकिय्याहने काय केलं. उसका 6 वचन पढ़ना. 18 अध्याय 6 वचन वाचा. दुसरे राजे 18 अध्याय 6 वचन. वह यहोवा से दिखता रहा. देखा प्रियो प्रतिकूल आने के समय में
हम लोग घबरा करके इधर उधर भागना नहीं, प्रभु से लिपटा रहना। आणि प्रतिकूल आल्यानंतर आपण इकडे तिकडे पळायचं नाहीये, तो प्रभूला जडून राहायचंय. जो लिपटा रहेगा आणि जो प्रभूला जडून राहतो तो उसकी अवस्था क्या रहेगा? आणि मग त्याची अवस्था काय राहते. अभी हमने कई बात देखा ना, आणि पुष्कळ वेळा प्रेरणा आपण पाहिलं ना. भरोसा रहने वालों को क्या क्या लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, आशीष मिलेगा। आणि जे प्रभूवर भरोसा ठेवतात त्यांना काय काय आशीर्वाद भेटतात. अभी हम इसके प्रभु से लिपटा रहा, आणि या ठिकाणी हिजकिया जो आहे तो प्रभूची जडून राहिला. इसलिए क्या हुआ? आणि म्हणून काय झालं. मैं सर वो खास पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये सब संभव आपको मालूम है, आपको ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, इसका साथ हो जाए। आणि त्याचं 7 वचन. इसलिए यहोवा उसके संग रहा हाँ। और जहाँ कहीं वह जाता था हाँ। वहाँ उसका काम सफल होता था. हाँ, देखिए बोलने का मतलब वो हर जगह में, हर स्थान में वो संतुष्टि का जीवन बिताया। आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याने एक समाधानाचं जीवन जगला. उसको कोई घबराहट नहीं था, त्याला कुठल्या प्रकारची भीती नव्हती बहुत तृप्त था। आणि खूप समाधानी होता. अभी ये मानव रक्षा के क्या बोलता है, आणि हा रबशाके काय म्हणतो. उसका 18 अध्याय का 19-20 हो जाए। 18 अध्याय त्याचं 19-20 वचन. हाँ। रबशाके ने उनसे कहा, हाँ। हिजकिय्याह से कहो हाँ। कि महाराजी राज अर्थात अश्शूर का राजा यो कहता है, हाँ। तू किस पर भरोसा रखता है? हाँ। तू जो ये कहता है हाँ। कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, हाँ। वह तो केवल बात ही बात है। हाँ। तू किस पर भरोसा रखता है? हाँ, देखिए मतलब हिजकिय्याह का प्रभु में जो भरोसा को तोड़ने वाला बातों को अभी रक्षा के एकदम बहुत मजाक उड़ाते हुए कह रहा है। आणि मग या ठिकाणी हिजकियाची गोष्ट ऐकल्यानंतर तिची थट्टा करत रबशाके त्याला असं म्हणत आहे. अभी उसका 30 हो जाए, मतलब ये अध्याय दोनों आप जा करके 18-19 घर में जा करके पढ़ना, आपको बहुत आशीष मिलेगा। मैं उसका खास पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ, उसका 30 हो जाए। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा करने न पाएगी, हाँ। हाँ। कि यहोवा निश्चय हमको बचाए और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हाँ, मतलब प्रभु के लोगों को बोलता है कि इसके राजा की बातों में तुम लोग जा करके किसी प्रकार भी फंसना नहीं। आणि तो म्हणत आहे की हिजकिया राजाच्या गोष्टीकडे जाऊन तुम्ही कुठल्या प्रकारे फसू नका. उसका 32 से 35। आणि 32 ते 35 वचन. हाँ। मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा हाँ। जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश। देखा अभी देश के लोगों को बोलता है तुम अपने राजा की बात नहीं मानना, तुम मेरी बात मानना, आणि मग मैं तुमको ले जा करके इतना सुंदर देश में बसाऊंगा। आणि तुमच्या राजाचं तुम्ही ऐकू नका, तुम्ही माझं ऐका, मी एवढ्या सुंदर देशामध्ये घेऊन जाईल, तुम्हाला त्या ठिकाणी ठेवेल. हाँ। रोटी और सागरी बारियों का देश, हाँ। जलपाई और मधु का देश है। हाँ। वहाँ तुम मरोगे नहीं, हाँ। जीवित रहोगे। हाँ। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए, हाँ, देखा इसका तुमको क्या कर रहा है, बहका रहा है। इसकिया की बहकाने वाली बातों में तुम ना जाए। आणि हिजकिया ज्या गोष्टीच्या द्वारे तुम्हाला बहकवत आहे त्याच्या पाठीमागे जाऊ नका. हाँ, आगे। कि यहोवा हमको बचाएगा, हाँ। तब उसकी न सुनना। हाँ। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को हाँ। अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया? हाँ, देखो वो अपना मतलब विजय की घोषणा का बातें सुना करके घबराहट लाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। आणि मग आपल्या विजयाची घोषणा करत तो लोकांना तो घाबरवत आहे. हाँ, आगे। हमात और अपात के देवता कहाँ रहे? हाँ। और समय हेना और युवा के देवता कहाँ रहे? हाँ। क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? हाँ। देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है हाँ। जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? खून बचाया। देखो देश का नाम लेकर के रक्षा के चैलेंज कर रहा है, किसी की देवताओं ने उस लोगों को मेरी हाथ से नहीं छुड़ा पाया। आणि या ठिकाणी रबशाके वेगवेगळ्या देशांचं नाव घेऊन सांगत आहे की त्यांच्या त्या देशाच्या त्यांचे जे देव आहे त्यांना त्या देशाला माझ्या हातातून ते नाही वाचू शकले. पहली बात, राजा की धोखे में तुम नहीं पड़ना। पहिली गोष्ट, राजाच्या बोलण्यामध्ये फसल्या जाऊ नका. एवढंच नाही तर तुम्हारा प्रभु भी कह दिया, सोचो। आणि कदाचित तुमच्या देवाने जरी तुम्हाला सांगितलं वो भी तुझे धोखा दे। आणि तो तुमचा देवही तुम्हाला फसवेल. मैं उसका 19 अध्याय का 10 वचन में वही, उसका बी पार्ट में वही बोल रहा हूँ। दुसरे राजे 19 अध्याय 10 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये सुद्धा तो तेच म्हणत आहे. हाँ। मेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा रखता है, हाँ। यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए। तेरा परमेश्वर मैं तुझे बजाऊंगा बोल करके
परमेश्वर तुझे धोखा ना देने पाए. आणि मी तुला वाचवेल असा परमेश्वर तुला सांगून तुला फसू नये. बोलने का अर्थ तेरा परमेश्वर भी अगर कह दिया कि अशूर की राजा सनहेरीब की राज से मैं छुड़ाऊंगा, तो भी परमेश्वर तुझे धोखा देगा. इसलिए प्रभु के बातों पर भी तुम विश्वास नहीं करना. आणि तुझ्या देवाने जरी तुला सांगितलं की आसूरच्या राजा जो सन्हेरीब आहे त्याच्या तावडीतून मी तुम्हाला मुक्त करेल असं सांगितलं तरी तू त्याच्यावर भरोसा ठेवू नको. क्या चैलेंज है ना, आणि काय ते चॅलेंज आहे, आव्हान आहे कैसा प्रतिकूल है ना. आणि कसं प्रतिकूल आहे. क्या हम इसके ने क्या किया, या ठिकाणी हिचक्याने काय केलं. बहुत सरल बात. आणि खूप सरळ गोष्ट, एक हमारे लिए भी एक आदर्शमय बात. आपल्याकरता सुद्धा एक आदर्शाची क्या गोष्ट. किया मालूम है, काय केलं माहिती का. उसका 19 अध्याय का 1 से 4 तक जो वचन पढ़ेगा आणि 19 अध्याय त्याचं 1 ते 4 वचन जर वाचलं तर, है ना. हाँ, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, हाँ. तब वह अपने वस्त्र फाड़े, हाँ. काट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया. हाँ. उसने यहोयाकीम को जो राज घराने के काम पर था, हाँ. और शेबा के मंत्री और याजकों के पुरनियों को जो सब काट ओढ़े हुए थे, हाँ. आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया. हाँ. उन्होंने उनसे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, हाँ. आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है. हाँ. बच्चे के जन्म का समय तो हुआ, हाँ. पर जच्चा की जन्म देने का बल नहीं रहा. हाँ. कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रक्षा के को सब बातें सुने, रक्षा के की सब बातें सुने, जिसे उसने स्वामी अशूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है. और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें डांटे. इसलिए तू इन बच्चे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर. हाँ, देखा प्रियो, एक सच्चा प्रभु में भरोसा करने वाला क्या करेगा मालूम है, आणि एक खरं प्रभू मध्ये आश्रय ठेवणारा व्यक्ती काय करेल. प्रार्थना में भरोसा करेगा. आणि तो प्रार्थनेवर भरोसा ठेवेल. प्रभु की और भी दीन होकर के प्रभु की भरोसा करके वो प्रार्थना में लगा रहेगा. आणि प्रभू समोर तो अधिक जास्त दिन होईल आणि प्रभू मध्ये प्रार्थनेमध्ये राहील. अभी आपको मालूम है जहाँ पर इसके यशायाह के पास संदेश भेज करके बोलता है तू हमारे लिए अभी प्रार्थना कर. आणि या ठिकाणी हिजकिय्याह जो आहे तो यशाकडे निरोप पाठवतो की तू आमच्याकरता प्रार्थना कर. प्रियो, प्रार्थना सबको जरूरत है. आणि प्रियानो, प्रार्थनेची प्रत्येकाला गरज आहे. कोई भी प्रतिकूल आएगा तो हमें सबसे बड़ा मदद प्रार्थना का मदद है. कुठल्याही प्रकारचं प्रतिकूल आलं तरी सुद्धा आपल्याला सगळ्यात मोठं सहाय्य प्रार्थनेच्या द्वारे आहे. आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, आज आपलं प्रार्थना जीवन कसं आहे. हम दूसरों के लिए प्रार्थना करता है क्या. आपण इतर लोकांकरता प्रार्थना करतो का. आपको मालूम है हर एक कलीसिया को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस का एक बहुत बड़ा एक रीति वो उनको सबको बोलता है तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना, मुंह खोलने के टाइम पर वचन देने के लिए प्रार्थना करना. आणि प्रत्येक मंडळांना लिहित असताना प्रेषित पौलाचं एक खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे. तो प्रत्येकाला सांगतो की माझ्याकरता प्रार्थना करा, माझ्या सेवेकरता प्रार्थना करा आणि माझं तोंड उघडल्यानंतर माझ्या मुखातून देवाचं वचन निघण्याकरता प्रार्थना करा. प्रियो, हर एक विजय का लेगेसी के पीछे प्रार्थना है. आणि प्रियानो, प्रत्येक विजयाच्या पाठीमागे रहस्य प्रार्थना आहे. आपको मालूम है मैं 1-2 वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा. एफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन. इफिसकाराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 18 वचन. सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो हाँ. और मेरे लिए भी हाँ. कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए मुझे बोलने के समय में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए. कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं. क्या बात है? तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो. आणि तुम्ही माझ्याकरता प्रार्थना करा. ना उसका 20 वचन. त्याचं 20 वचन. जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ हाँ. और यह भी कि मैं उसके विषय में हाँ. जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं. हाँ, देखा, मुझे मतलब वो एक्चुअली 18 से 20 तक का वचन पढ़ना चाहिए. तब बार बार वो विनती करता है मेरे लिए ऐसा प्रार्थना कर. आणि वारंवार तो विनंती करतो की माझ्याकरता अशी प्रार्थना है करा. ना. कोलोसियम 4 अध्याय का 3-4 वचन. गलसीकराचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 3-4 वचन. और इसके साथ ही साथ हाँ. हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हाँ. कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे हाँ. कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके हाँ. जिसके कारण मैं कैद में हूँ हाँ. और उसे ऐसा प्रकट करूँ हाँ. जैसा मुझे करना उचित है. देखा, मतलब हर एक प्रियो सेवकाई का विजय रहस्य पवित्र लोगों का प्रार्थना का वो सहायता है. आणि आपली जी सेवा आहे त्याचा विजय होण्याचं रहस्य ते पवित्र लोकांची आपल्याकरता करणारी प्रार्थना आहे. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 25 वचन. पहिलं तेसलोनिकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय त्याचं 25 हे वचन. भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो. मैं अभी बहुत पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूँ. मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो,
यहाँ पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना मांगा और यशायाह ने प्रार्थना किया. आणि या ठिकाणी हिजकिय्याने प्रार्थना मागितली आणि यशाने प्रार्थना केली. सनहेरीब का या रब्साके का ये मतलब बंडलबाजी का भेद क्या था? उन्होंने जिस देवी देवताओं को हुई हराया, क्योंकि वो देवी देवता है ही नहीं, वो मूर्ति था. आणि सन्नेरीब किंवा रबशाके यांचं मोठेकी काय होती की त्यांनी ज्या देवी दैवतांना हरवलं, खरं पाहिलं तर ते देवच नव्हते. क्या था वो? ते काय होते? 19 अध्याय का 18, 19, 20 हो जाए. आणि दुसरे राजे 19 अध्याय त्याचं 18, 19 आणि 20 वचन. और उनके देवताओं को आग में झोंका है, हाँ। क्योंकि वे ईश्वर न थे. कोई ईश्वर ही नहीं था. आणि ते देवच नव्हते. फिर उसको हराया बोल करके मतलब बड़ा इधरी मतलब बंडल मार रहा है. आणि त्यांना हरवलं म्हणून या ठिकाणी मोठं बंडल मारत आहे. आगे. वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही है. हाँ, वो मनुष्य का बनाया हुआ है. आणि ते मनुष्याचे बनवलेले. हाँ. इस कारण वे उनका नाश कर सके. हाँ. इसलिए अब है हमारे परमेश्वर हाँ, पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं. आणि आपला परमेश्वर असा नाही. ये मनुष्य के हाथ से कोई बनाई हुई चीज नहीं. आणि देवाच्या हाताने बनवलेली एखादी वस्तू नाहीये. हमको सबको बनाने वाला परमेश्वर है. आणि आपल्या सर्वांना बनवणारा परमेश्वर आहे. अभी यहाँ हमारे यशायाह विनती करता है. आणि या ठिकाणी यशा विनंती करतो. पढ़िए उसको 19. तू हमें उसके हाथ से बचा, हाँ। कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले हाँ। कि केवल तू ही यहोवा है. देखा, यो सच्चा परमेश्वर पर भरोसा करके प्रार्थना किया. आणि खऱ्या परमेश्वरावर भरोसा ठेवून त्याने प्रार्थना केली. प्रभु ने सुना. प्रभूने ऐकली का? उसका 20 वचन के आखिरी भाग. आणि 20 वचनाचा शेवटला भाग. हाँ. जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की, हाँ. उसे मैंने सुना है. हाँ, मैंने सुना. आणि तू जी प्रार्थना केलेली आहे ती मी ऐकली. प्रियो सच्चा जीवित प्रभु अपना प्रार्थना सुनता है. आणि खरा जिवंत परमेश्वर आपली प्रार्थना ऐकतो. इसलिए प्रभु ने क्या बोला मालूम है? आणि म्हणून प्रभूने काय म्हटलं माहिती का? गंभीर बात है. थोडं गंभीर गोष्ट आहे. मैंने उसका 32 वचन. आणि त्याचं 32 वचन. इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यह कहता है हाँ। कि वह इस नगर में प्रवेश करने हाँ। वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा. देखा, बड़ो सेना है, मोठं सैन्य आहे उसके पास बहुत तीर है. आणि खूप तीर आहे. प्रभु बोलता है आणि प्रभू असं म्हणतो, मेरी नगर में वो प्रवेश नहीं करेगा. आणि माझ्या नगरामध्ये तो प्रवेश करणार नाही. मेरे लोगों की विरुद्ध में वो एक तीर भी नहीं मार पाएगा. आणि माझ्या लोकांच्यावर तो एकही तीर मारू शकणार नाही. प्रभु की प्रार्थना प्रभु ने सुना. कारण प्रार्थना प्रभूने ऐकली. वो प्रभु अपने शरणागतों को जानता है और उसको बचाता है. आणि प्रभू आपले जे शरणागत आहे त्यांना जाणतो आणि त्यांना वाचवतो. सन्हेरीब जिस पर विश्वास किया, आणि सन्हेरीबने ज्याच्यावर विश्वास केला वो बचाने वाला प्रभु नहीं था. आणि तो वाचवणारा परमेश्वर नव्हता. उनकी भरोसा एक गलत स्थान में था. आणि त्यांचा जो आश्रय भरोसा होता तो चुकीच्या गोष्टीवर होता. क्या सबूती? आणि त्याचं प्रमाण काय? उनका जीवन में आया वो बात आप देखिए. आणि त्यांच्या जीवनामध्ये आलेली गोष्ट पहा. ध्यान से जल्दी पढ़ना उसका 34 से 37. आणि त्याचं 34 ते 37 वचन लवकर वाचा. वही दूसरा राजा 19 अध्याय का 34 से 37. और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त हाँ। इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा. देखिए, प्रभु रक्षा करने वाला है. आणि प्रभू रक्षण करणार आहे. हाँ. उसी रात में क्या हुआ? वो देखो उस रात में क्या हुआ, सुन लिए. हाँ. यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा. और प्रभु ने अपने दूतों को नहीं भेजा, यही दूत को भेजा. त्या ठिकाणी प्रभूने आपल्या दूतांना नाही पाठवलं, फक्त एका दूताला पाठवलं. प्रभु को डायरेक्ट वहां पर आने की जरूरत नहीं. आणि प्रभूला स्वतः तिथे येण्याची गरज नाही. प्रभु ने अपने एक दूत भेजा. आणि प्रभूने आपला फक्त एक दूत पाठवला. उसने क्या किया? त्याने काय केलं? 1,85,000 योद्धाओं को, सैनिकों को खत्म किया एक ही रात में. आणि एकाच रात्री 1,85,000 जे योद्धे होते त्यांना मारून टाकलं. वहां पे तो प्रियो एक दूत का सामर्थ्य देखिए. आणि एका दूताचं सामर्थ्य पहा. मेरा कितना बड़ी बात है ना. किती मोठी गोष्ट आहे. कोई आपकी बात है क्या? काही साधारण गोष्ट आहे का? महाराज 1,85,000 लेकर आया था, वो सबको खत्म कर दिया. आणि 1,85,000 सैन्य घेऊन आले, सगळ्यांना मारून टाकलं. अरे सन्हेरीब क्या हो गया? आणि मग सन्हेरीब काय झालं? आगे. तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया हाँ। और लौटकर निनवे में रहने लगा. हाँ। वहाँ अपने देवता निस्रोत के मंदिर में दंडवत कर रहा था देखा, जिस पर उन्होंने भरोसा किया उधर दंडवत कर रहा था. कि अबीमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा हाँ। और अरारत देश में भाग गए. देखा, उनका ही बच्चों ने उनका गला काट दिया.
आणि त्यांच्याच मुलाने त्याचा गळा कापला. देखा उनका देव उनके सामने जिस पर भरोसा किया वो उस पर नहीं बचा पाया, आणि तो ज्या देवावर भरोसा ठेवत होता तो त्याचा देव त्याला वाचू शकला नाही. और उनका बच्चों ने उनको उनका देव के सामने कदम कर दिया. आणि त्यांच्या मुलानेच त्यांच्या देवासमोर त्याला मारून टाकलं. प्रेज द लॉर्ड. आज हमारा भरोसा कहाँ पर आज आपला भरोसा कुठला आहे? है? आज हमारा भरोसा कहाँ पर है? आणि आज आपला भरोसा कुठे आहे? सच्चा जीवित प्रभु में हमारा भरोसा है क्या? खऱ्या जिवंत देवावर आपला भरोसा आहे का? देखो हमारा प्रभु हमका हमारा हाथ से बनाया हुआ कोई चीज नहीं, आणि आपला परमेश्वर जो आहे तो आपल्या हाताने बनवलेला नाहीये. वो सच्चा जिंदा प्रभु है. तो खरा जिवंत परमेश्वर आहे. वो एकमात्र मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ जीवित प्रभु है. आणि तो एक मात्र मरणावर विजय प्राप्त झालेला जिवंत परमेश्वर आहे. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है. स्वर्ग आणि पृथ्वीचा सर्व अधिकार त्याच्या हातामध्ये आहे. आज वो प्रभु में आपका भरोसा है? त्या प्रभूवर तुमचा भरोसा आहे का? अपने भरोसा पर हो. आणि आपण आपला भरोसा पार करा. आज आप किस पर भरोसा किया है? आज तुम्ही कोणावर भरोसा केला? आज आप सच में एक विजय जीवन बिता पा रहे हैं क्या? आज तुम्ही खरोखर एक विजय जीवन जगत आहात का? प्रियो, प्रभु में भरोसा किया हुआ व्यक्ति हमेशा आनंद देगा. आणि प्रभूवर भरोसा करणारा व्यक्ती नेहमी आनंदी वो राहील. कभी लज्जित नहीं होने देगा. आणि तो कधी लज्जित होऊ देणार वो नाही. प्रभु की शांति से भर करके जीवन बिताएगा. आणि प्रभूच्या शांतीने भरून तो जीवन वो जगेल. एक सच्चा आनंद का जीवन बिताएगा. आणि तो खरं आनंदाचं जीवन जगेल. आज आपका जीवन कैसा है? आज तुमचं जीवन कसं आहे? कभी लज्जित ना होने दे. कधी लज्जित न होऊ द्या. यहाँ पर हमने देखा या ठिकाणी आपण पाहिलं प्रभु में भरोसा किया हुआ इसकिया आणि प्रभूवर आश्रय केलेला हीच किया. और झूठा देवताओं पर भरोसा किया हुआ सनही. आणि खोट्या देवांवर विश्वास ठेवणारा सन्नेरी. इसका क्या हुआ? कोणाचं काय झालं? इतना बड़ा धोखा हुआ. किती मोठी फसगत झाली. आज हमने किस पर विश्वास किया? आज आपण कोणावर विश्वास केला? सत्य पर. सत्यावर. प्रियो, सत्य एक ही है, आणि प्रियानो सत्य एकच वो आहे प्रभु यीशु मसीह. आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त. उस पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा. आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवणारा व्यक्ती कधी लज्जित होणार प्रभु नाही. आप सबको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला सर्वांना आशीर्वाद देव. प्रभु को महिमा दे. प्रभूचला गौरव असो.